बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की मच अवेटेड गैंगस्टर रोमांस फिल्म ओ रोमियो आज यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। शाहिद कपूर के अलावा इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर भी लीड रोल में है। चलिए बताते हैं ये फिल्म कैसी है। मसाले हर बार वही होते हैं, बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी वगैरह वगैरह, लेकिन इस्तेमाल करने वालों हाथों के साथ जैसे इनका जायका बदल जाता है। खून खच्चर भरा एक्शन ड्रामा, बेहतरीन गाने और लव स्टोरी इन दिनों बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर मसाले हैं। लेकिन विशाल भारद्वाज जैसे आला दर्जे के सिनेमाई शेफ के हाथों में आकर ये मसाले एक अलग जायका देने लगेंगे, इस उम्मीद में ओ रोमियो चखने का फैसला किया गया। नतीजा ये निकला कि विशाल की ये डिश काफी जायकेदार है। शाहिद कपूर के करियर का सबसे धमाकेदार इंट्रो मिलने के साथ ही ओ रोमियो शुरू हो जाती है। शाहिद उस तरह से हत्याएं करने वाले खूंखार गैंगस्टर उस तरह के रोल में है। उनके इस तरह में इतनी धार है कि वो शरीर से काट के आत्मा को अलग कर देता है। अपनी मर्जी से कदम तरकाने वाले इस गैंगस्टर को सिर्फ एक ही मास्टर अपनी धुन पर रचा सकता है, खान साहब, नाना पाटेकर। खान साहब IB के कॉप हैं। उस तरह की धार को क्राइम निपटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तरह की लाइफ में अनसुने राग उस दिन बजने लगते हैं जब एंट्री होती है अप्सा की। अप्सा सुपारी देने आई है। उस तरह के साथ ही खूंखार गैंगस्टर जलाल, अविनाश तिवारी और उनके 3 साथियों की। अप्सा की सुपारी के पीछे मकसद है बदला। कैसा बदला, किस बात का बदला, ये सब आप फिल्म में ही देखेंगे तो जायका बना रहेगा। विशाल की उम्दा फिल्म मेकिंग पर 90s के गानों की गार्निश के साथ ओ रोमियो का फर्स्ट हाफ काफी पैक है। कहानी को डेवलप होने के सीन में घुलने और इश्क के लफड़ाए अंजाम को सेटल होने का पूरा वक्त मिलता है। जहां पेस फास्ट होनी चाहिए फास्ट है, जहां स्वाद लेने के लिए थोड़ा ठहराव मिलना चाहिए वहां ठहराव है। सभी एक्टर्स का काम जबरदस्त लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी में मेन विलन जलाल यानी अविनाश तिवारी की तगड़ी एंट्री हुई है और कहता है कि विलन की एंट्री से ही पिक्चर शुरू होती है। अब देखना है आगे क्या होता है। ओ रोमियो का सेकंड हाफ एक तगड़े ट्विस्ट के साथ शुरू होता है। फर्स्ट हाफ में ही फिल्म का ये ब्लूप्रिंट सेट था कि कहानी अप्सा के बदले की है, लेकिन उसके इश्क में पड़ चुका उस तरह सेकंड हाफ में जिस रंग में है उसे उतारने के लिए कायद की दमदार एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फर्स्ट हाफ अगर कहानी का दिल था तो ताकत है सेकंड हाफ। यहाँ तक आते आते कहानी सेट हो चुकी है और अब मामला एक्शन का है। मगर इस फिल्म में कुछ किरदारों के दमदार इंटरेक्शन है, कुछ तगड़े ट्विस्ट है और कहानी का निचोड़ है। सेकंड हाफ में तृप्ति डिमरी ने दमदार परफॉर्मेंस से बताया है कि विशाल जैसे डायरेक्टर ने उन पर भरोसा क्यों जताया है। सच है कि तृप्ति ओ रोमियो में इतनी खूबसूरत लग रही है कि हर कोई उनके लिए दुनिया से जग लड़ा बैठे, मगर उनके किरदार की राइटिंग और उनकी परफॉर्मेंस आपको ये याद दिलाती है कि लड़ाई अप्सा की है, वो खुद लड़ रही है। नाना पाटेकर जितनी बार स्क्रीन पर आते हैं हर बार एक दिलचस्प मोमेंट ऑडियंस की जेबों में डाल जाते हैं। नेगेटिव रोल में नजर आ रहे सिंगर एक्टर राहुल देशपांडे का किरदार और उनका काम दोनों आपको याद रहेंगे। क्योंकि सेकेंड हाफ में एक्शन पोर्शन ही ज्यादा है, इसलिए कुछ लोगों का ध्यान यहाँ थोड़ा टूट भी सकता है। मगर विशाल ने अपनी फिल्मों में एक्शन को जितने कमाल के साथ यूज किया है उस पर अलग से बात हो सकती है। और रोमियो में भी उन्होंने एक्शन को खूबसूरत पोएट्री बना दिया है। क्लाइमेक्स में स्पेन की चॉइस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करने वाली लगी, क्योंकि अब तक कहानी मुंबई की सेटिंग में बहुत ग्रिप के साथ चल रही थी, पर शायद स्केल के लिए विशाल ने ये चॉइस की। वैसे स्पेन ने क्लाइमेक्स फाइट को एक नया क्लेवर तो दिया, पर वो सबको पसंद आएगा या नहीं इसमें शक। कुल मिलाकर विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो एक वायलेंट लव स्टोरी है जिसका इमोशन काफी असरदार है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी समेत पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है और म्यूजिक इसका हाई पॉइंट है। जो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं वो नोटिस भले हो जाए मगर फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं खराब करती। अगर आपने ओ रोमियो फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।